शांतिनिवास चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रोग्राम सबका साथ है में हमने अलग-अलग लोगों के साथ आपकी मुलाकात कराई और आज की मुलाकात बहुत खास है क्योंकि ऑकलैंड में हमारे सामने एक बहुत ही मशहूर बहुत ही संगीत में मधुर व्यक्ति है। मधुर नाम इनके साथ जुड़ा है लेकिन प्रोफेसर सुखदेव जी हमारे साथ हुए हैं। सर जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और जबकि हमने ये शांति निवास के मेंबर्स के लिए प्रयास किया कि भई हम सबको जोड़ के रखें और कहीं न कहीं उन लोगों से मुलाकात कराएँ, जो कई सालों से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और जब से मैंने याद किया है कि पिछले 16 साल से तो मैं आपको देख रहा हूँ, पर आप इनिशियली भी शांति निवास के कुछ प्रोग्राम में शामिल हुए और काफ़ी सारे सीनियर्स के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। हाँ जी, 2003 में जब हुँ, मैं यहाँ एज़ अ टूरिस्ट वीज़ा पर आया था, हुँ, हुँ, तो उस समय 6 महीने तक मैं शांति निवास में जाता रहा हूँ हुँ, और हुँ। मेरी काफ़ी मित्रता रही है लोगों से, काफ़ी संगीत भी सुनाया है और दूसरे सीनियर सिटीज़न्स के प्रोग्राम्स में भी मैं जाता रहा हूँ। वेरी गुड। प्रोफेसर सुखदेव जी, अगर यहाँ जब आप आए तो क्या आपके विचार आपने कहा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए थे, तो न्यूज़ीलैंड के बारे में क्या सुना था? क्या प्रिपरेशन करके आप आए थे? वैसे मेरे बेटी यहाँ थी, मेरे दामाद यहाँ थे। पहले तो हुँ, मैं सोच के तो यही आया था कि मैं उनको मिलने जा रहा हूँ क्योंकि रिटायर होने के बाद मेरे पास कोई और काम था नहीं। हुँ, हुँ, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मेरा बेटा यहाँ आ चुका था बसंत और उसने थोड़ा म्यूज़िक के फ़ील्ड में यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। हुँ, हुँ, मुझे वो बहुत अच्छा काम लगा आफ्टर रिटायरमेंट क्योंकि मेरी टीचिंग का भी वहाँ इंडिया में भी मेरा यही काम रहा है। तो मुझे एक बहुत खुशी हुई कि मुझे एक ऐसा फ़ील्ड मिल रहा है, जहाँ दूर बैठे हुए मेरे देश के भाई-बहन इंडियंस जो हैं और वो उनको ज़रूरत है अपनी संस्कृति से जुड़ने की, तो मेरी सेवाएँ यहाँ ज़्यादा फलीभूत होंगी। और यहाँ की सुंदरता, यहाँ की सारा सामाजिक जो अपना ताना-बाना है, ये भी मुझे बहुत मनपसंद रहा। बहुत अच्छी बात है और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं, एज़ यू कैन सी कि वी आर फार अवे फ्रॉम इंडिया, वी हैड डिफरेंट चैलेंजेस, आवर कल्चर्स अ बिट डिफरेंट, बट ओवरऑल न्यूज़ीलैंड ने जिस तरीके से हम माइग्रेंट लोगों को स्वीकार किया है और यहाँ पे हमारी संगीत पद्धति, हमारे रहन-सहन, उस लिहाज से आपको न्यूज़ीलैंड के बारे में क्या क्या लगा उस दौर में? बहुत लाजवाब जी, बहुत शानदार, हुँ, हुँ, सभी लोग यहाँ खुश हैं, प्रसन्न हैं, जो हमें कई बार दिक्कतें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर इंडिया में फेस करनी पड़ती हैं, उनका यहाँ कोई काम नहीं है उन दिक्कतों का। हुँ, और अच्छा भाईचारा है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे कंट्रीज़ के साथ सारी एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन सब के साथ अच्छा भाईचारा सबका है, आपसी प्यार है। हुँ, हुँ। तो ऐसे में इतना अच्छा क्लाइमेट यहाँ की है, हर चीज़ ही मतलब एक अच्छी है यहाँ। वेरी गुड। अच्छा, गोइंग बैक टू आपके इनिशियल डेज़, जो लोग प्रोफ़ेसर सुखदेव मधुर जी को जानते हैं, वो तो भली-भाँति जानते हैं। लेकिन आप अपने बारे में कुछ बताइए कि भारत में जब थे आप, संगीत में कैसे रुचि हुई और जैसे कि आपने कई सालों तक वहाँ पे लोगों को भी तालीम वग़ैरह दी, तो उस दौर के बारे में थोड़ी हमें अपने जीवन के बारे में बताइए? हाँ, वैसे तो मतलब टीचिंग का तो मेरा साधारण जैसे सबका होता है वैसे ही था, हुँ, हुँ। लेकिन मुझे सबसे बड़ी जो म्यूज़िक में जो मेरी उपलब्धि है, वो एनसीईआरटी जो कि सर्वोच्च संस्था है एजुकेशन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हुँ, हुँ। उसमें एक नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोग्राम था, हुँ, हुँ। जिसमें 15 जो भाषाएं हैं भारत की स्वीकृत, उनके गाने जो थे वो सिखाने होते थे इंडिया में जा करके। इवन पोर्ट ब्लेयर जहाँ काला पानी हम कहते हैं वहां भी जाकर के हमने 100 टीचर्स का कैंप किया और उसमें 10,000 चिल्ड्रन, क्योंकि वो मास मूवमेंट थी और इंदिरा गांधी जी की जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी उनके द्वारा वो चलाई गई थी। हुँ, तो हुँ। मुझे 5-6 साल तक उसमें एक ट्रेनर का और कंडक्टर का नेशनल लेवल के काम करने का मुझे मौका मिला। हुँ, हुँ। तो मुझे उसके बाद फिर नेशनल अवार्ड भी मिला टीचिंग में। मेरी टीचिंग में मेरी रुचि ज़्यादा थी, कोई रिसर्च वर्क में नहीं थी, किसी चीज़ में नहीं थी। आई डेडिकेटेड मायसेल्फ टू द क्लासरूम। वाओ! Even when I was promoted as principal in before my retirement, I refused to go there. I हुँ, am हुँ। happy with the students. I am happy with my teaching work. हुँ, हुँ।
जबकि फॉरेन कंट्रीज में लोग आते हैं और कई चैलेंजेस से गुजरते हैं। आपके लिए थोड़ा ट्रांजिशन अच्छा रहा कि परिवार के लोग आ गए थे। लेकिन यहाँ फिर भी जो संगीत और कला क्षेत्र है, जैसे कि आप हमारे कई प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व रहे हैं, जहाँ पे हमने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स वगैरह किए हैं। तो उस जी। लिहाज से आपको वो कैसा लगा कि क्या हमारे सीनियर्स की या हमारे कुछ संगीत रसिकों की वो जो कमियाँ थी वो पूरी हो गई कि उसमें थोड़ी कमी थी? हमने काफ़ी प्रयास किया है जी, क्योंकि हुँ, हुँ। सीनियर्स का जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि जो पुराने लोग हैं हमारे, वो लिरिक्स को ज़्यादा संगीत में पसंद करते हैं। रागदारी भी ठीक है, हुँ, रागदारी से भी वाकिफ़ है, हुँ, लेकिन हुँ, लिरिक्स जो है ग़ज़ल ख़ास तौर से उनकी बहुत मनपसंद गायकी है। हुँ, और हुँ। अगर फ़िल्मों में भी सॉन्ग्स लें, पुराने सॉन्ग्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमने इस दिशा में भी काफ़ी प्रयास किया, उनकी रुचि के हिसाब से प्रोग्राम्स दिए हैं और सबने बखूबी एन्जॉय किया है। इसके अलावा भारत से जो बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हैं, आपने तो खुद उनको सुना है, बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत के लिए उनको हम बुलाते रहे हैं हुँ, हर हुँ। साल। एंड हैट्स ऑफ टू दैट बिकॉज़ आई थिंक बसंत और जो सरगम स्कूल ऑफ म्यूजिक है इसके माध्यम से कई सारे कलाकार आए हैं, छोटे से छोटे बच्चों को भी अब तालीम मिल रही है, वो बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहे हैं। सो जी, हमारी म्यूजिकल फ्रेटर्निटी के लिए न्यूज़ीलैंड के इतिहास के लिए तो जैसे कि मैं हमेशा बसंत को और आपको और आपके परिवार को शुक्रगुज़ार हम मानते हैं, आपको आपका शुक्रिया अदा करते जी, हैं। जी। क्योंकि सी जैसे आपने कहा कि एक रुचि होती है और फिर उस रुचि को आगे लोगों तक वो कंसिस्टेंटली पहुँचाना उसमें भी एक चुनौतियाँ होती है बिकॉज़ आप जैसे भारत में चुनौतियाँ होती है, यहाँ पे भी रही है कि आपको चाहे हैमिल्टन जाना पड़े तो ऐसा तो नहीं कि हर रोज़ बस हैमिल्टन की जाती है, आपको जी, जी। जाना है, देर रात को आना है। सो वेल डन, हैट्स ऑफ टू दैट। सुखदेव जी आई गेस हमारे सीनियर्स लिसनर्स जो व्यूअर्स हैं शांति निवास के, उनके लिए मैं एक और सवाल कहूँगा कि अगर संगीत की तालीम इस उम्र में भी किसी को लेनी है या थोड़ी उसको पॉलिश करनी है, क्या वो कर सकते हैं या आपसे आते हैं मिलने के लिए, पूछते हैं सेवा में? जी, जी, बिल्कुल, बच्चों के साथ सभी सीनियर्स आते हैं, बहुत उनके दादा-दादी तक आते हैं हुँ, हुँ। और बहुत से सीखते भी हैं साथ में। क्योंकि हम उन्हें यही प्रेरणा देते हैं कि जो आप करेंगे, वो बच्चे करेंगे। अगर आप उनको भाषण देंगे या समझाएँगे तो बच्चे इतना नहीं समझ पाएँगे, हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप खुद स्टार्ट करते हैं साथ में, तो वो उनको एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, जो सीख रहे हैं, सितार सीख रहे हैं, वोकल म्यूज़िक भी सीख रहे हैं बीच में। अभी तक कई संपर्क करते हैं बीच में कि जी हम आना चाहते हैं कि हम भी थोड़ा म्यूज़िक, तो ऐसा अच्छा वातावरण है यहाँ बहुत। बहुत खूब और हाल ही में मैंने देखा कि इन दिनों लॉकडाउन के दौरान फ़ेसबुक से भी आपने एक म्यूज़िक सिटिंग की बसंत के साथ। इन दिनों टेक्निकली ये माध्यम थोड़ा अच्छा नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन जब थोड़ा ढीला हो, तो हम जी, अच्छी तरह साउंड वगैरह लगा के हमारे सीनियर्स के लिए एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट कुछ ऐसा करें, बिल्कुल। हाँ, जिसमें बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा ख़्याल है और हुँ, पहले भी आप इस काम में काफ़ी हमारी मदद करते रहे हैं, लोगों तक पहुँचाने में हमें। आपका भी धन्यवाद और ऐसा जब भी समय होगा तो हम बड़ी खुशी से वो करना चाहेंगे। 2-3 प्रोग्राम में इंडिया से हमारे मित्रों ने, मेरे स्टूडेंट्स हैं बहुत, वो पुश करते हैं कि आजकल चलिए कुछ ना कुछ होता रहे, तो इसलिए मैं थोड़ा बीच में 1-2 सिटिंग्स दी थी। हुँ, हुँ। लेकिन यहाँ के सीनियर्स के लिए भी हम ज़रूर करेंगे। बिल्कुल और इस लॉकडाउन से दुनिया भर के लिए चुनौती रही है जहाँ पे हम को नहीं पता था कि बैटरी क्या थी लो हो कुछ गई। होने वाला है। जी। तो आपने ये इस लॉकडाउन को कैसे गुज़ारा सर? मेरे लिए तो ये एक इतना अच्छा अवसर, क्योंकि हमारा जो मेन काम है जी, वो है रियाज़ से संबंधित। हुँ, हुँ। अभ्यास जितना होगा, हुँ, हुँ। उतना ही संगीत निखरता है। हुँ, हुँ। तो हमें खुला समय मिला और ठीक है कि थोड़ा हमारी क्लासेस तो सफ़र हुई, लेकिन अब क्लासेस भी हमारे साथ जुड़ गई हुई है जी। ऑनलाइन सब बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, हुँ, क्योंकि हुँ। उनको भी वो लॉकडाउन में परेशानी हो गई कि वो कैसे अपना वक़्त गुज़ारें, हमारे लिए तो थी। लेकिन मैं तो सुबह 2 घंटे तो मैं कम से कम योगा करता हूँ जी। उसके बाद हाँ जी, उसके बाद फिर संगीत का साधना चलती है, 1 डेढ़ घंटा थोड़ी सैर करता हूँ, उसके बाद आकर के नाश्ता-वाश्ता, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई मुझे तो, कम से कम। और लोग भी म्यूज़िक को खूब सुन रहे हैं आजकल, मैंने देखा है। बहुत से लोग फ़ेसबुक पर हमें मिलते हैं, गुनगुनाते हुए, गाते हुए और संगीत की फ़रमाइश करते हुए, बातें करते हुए।
बिल्कुल। तो जिसकी जैसे रुचि और लास्टली ये लास्ट बात आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि इस उम्र में भी आप रियाज़ करते हैं कि इतने सालों से आपकी इसमें रुचि रही है और जी। लोग सोचते हैं कि भई इस मकाम पे पहुँच के कौन करेगा, रियाज़ की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसका अपने आप कुछ डेफ़िनेटली फ़ायदा है या उसमें वो एक प्रैक्टिस ही बन जाती है, वो स्वभाव ही बन जाता है? ऐसा है, इसके 2 पक्ष हैं पारिक जी। हुँ, हुँ। एक पक्ष तो ये है कि आप खुद गा के एन्जॉय करें। हुँ, हुँ। दूसरा पक्ष है कि अगर आप उसकी एबीसी, उसकी ग्रामर को जानते हैं, उसमें कहाँ-कहाँ सौंदर्य है, लय का क्या सौंदर्य है, सुर का क्या ब्यूटी है और लिरिक्स की क्या ब्यूटी है, वो अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी बढ़ती है, तो संगीत को आप पूरी तरह से एन्जॉय कर सकते हैं। हुँ, हुँ। क्योंकि संगीत में ब्यूटी एक जगह नहीं है। हुँ, हुँ। संगीत में बहुत सी ब्यूटीज़ हैं, जिनको हम जानने के बाद ज़्यादा अच्छी तरह से उसको एन्जॉय कर सकते हैं। जैसे साहित्य को जानने के बाद आदमी एक कवि को ज़्यादा एन्जॉय कर सकता हुँ, हुँ। है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोग जो गा भी नहीं सकते, वो भी कम से कम म्यूज़िक के शोज़ में आएँ, उनमें देखें। इस तरह से हम प्रेरणा देते हैं उनको। तो जैसे कि आपने कहा कि आप योगा भी करते हैं, संगीत की भी साधना करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैंने तो योगा इतने साल से किया है, अब करने की क्या ज़रूरत है, अब तो बस तो ये सोच आती है कभी आपको कहते हैं कि नहीं मैं नहीं, नहीं, छुट्टी ले लेता हूँ? नहीं। अब ज़्यादा ज़रूरत है जी। अच्छा। जब आदमी की आंतरिक शक्तियाँ क्षीण होने लगती हैं ना जी, कमज़ोर पड़ने लगती हैं, हुँ, तो हुँ। उसको उनको बूस्ट अप करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो डक्टलेस ग्लैंड हैं, वो सक्रिय रहें, काम करें और अच्छी लंबी उम्र तक हम काम करने योग्य रहें। वाह! उम्र वेल का सवाल नहीं है कि हम 100 साल जिएँ, अगर 90 तक, 80 तक भी जिएँ, तो काम करते हुए जिएँ। वाओ! तो प्रोफ़ेसर सुखदेव मधुर जी से बात की शांति निवास के सबका साथ है प्रोग्राम में, ये हमारे साथ है और रहेंगे और इनके मार्गदर्शन से लोगों को प्रेरणा मिल रही है बच्चों को तालीम मिल रही है। व्हाट बेटर वे टू सर्व द कम्युनिटी एंड सर हैट्स ऑफ इस इंटरव्यू में हमने ऐसे इंटरव्यू शायद रेयरली ही आपके साथ किए हैं, लेकिन मेरे लिए भी एक ऑनर रही है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम कुछ और संगीत के क्षेत्र के साथ और आपके साथ हमारे सभी सीनियर्स और सभी म्यूज़िक लवर्स के लिए हम करते रहें। थैंक यू पारिक जी। मैं ज़रूर जैसा जब भी समय आप निश्चित करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि एक कार्यक्रम सीनियर्स के लिए ज़रूर दें। Thank you very much, Sukhdev ji. ओके, नाइस मीटिंग। Thank you, sir.